आइए देखिए भाई पी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 और प्रश्नावली 6 में उदाहरण 3 तक पहुंच चुके हैं। उदाहरण 3 में चित्र दिया हुआ है और साथ ही कहा है कि इस चित्र में PS अपॉन SQ बराबर PT अपॉन TR है तथा साथ ही कोण PST बराबर कोण PRQ है। तब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न लिखा है उसमें साफ साफ ऐसे ही लिखा है जैसे मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। क्लियर? अच्छा, अब लिखना बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए हम सुनेंगे, शांतिपूर्वक सुनेंगे। हाँ जी, मैं बात करूं उपपत्ति या हल में, तो एक बात ध्यान रखना, जब भी हम प्रश्न करेंगे तो प्रश्न में कुछ दिया होगा उसके माध्यम से ही करने की कोशिश करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या दिया है, ये दिया है तो मैं यहां लिखूंगा PS अपॉन SQ बराबर है PT अपॉन TR। ये मैंने कहां से लिखा? दिया है। मैं ये बगल में ऐसे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले ये कंसेप्ट लिखा है ये कहां से आया। ये दिया है मैंने वो लिखा। अच्छा, ये दिया है, इसको अब चित्र पर अप्लाई करो जो चित्र दिया हुआ है। अच्छा देखो गौर से, PS अपॉन SQ, PS अपॉन बराबर PT अपॉन TR, यानी कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं का अनुपात कैसा दिया है? समान। तो यह इन दोनों को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होगी। कौन सी प्रमेय में देखा था? थेल्स प्रमेय के विलोम में, है ना? तो कौन सी प्रमेय में देखा था ये बात हमने? थेल्स प्रमेय के विलोम में। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? यह मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर। इसका मतलब हो जाएगा ST भुजा है वो समांतर हो जाएगा किसके? QR। पिछले क्वेश्चनों में भी हमने ऐसे देखा था, अनुपात समान है तो रेखा समांतर हो जाएगी, तो अनुपात समान नहीं होगा तो रेखा समांतर। तो यहाँ अनुपात समान है तो यह तीसरी रेखा के समांतर हो जाएगी। मेरे को इतना बताओ, इतनी सी बात सभी विद्यार्थियों को समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अच्छा, ये रेखा इसके समांतर है तो ध्यान देना, ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे? समान। कैसे? समांतर रेखाओं के संगत कोण समान होते हैं। समांतर रेखाओं के संगत कोण समान होते हैं। तो देखो, ये इस कोण के बराबर होगा और ये कोण, मैं इसे लिख रहा हूं, मैं बताऊंगा यही क्यों लिखा है, इसको क्यों नहीं उपयोग में ले रहे, मैं ये भी बात बताऊंगा। पहले मैं इसको, ये कोण ये किसके बराबर होगा ये बात समझ में आया ना? तो इस कोण को क्या लिखोगे? PST। क्या लिखेंगे? PS। और इस कोण को क्या लिखेंगे? PQR। PQR। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर। पहले तसल्ली से, अच्छा वो बंद करो भाई, वो क्या हो रहा है उसको छोड़ो, आप यहाँ बोर्ड पर ध्यान दो। हाँ, ये समझ में आया या नहीं है सबके? अरे सीधी सीधी बात, अनुपात समान है तो रेखा कैसी होगी? समांतर होगी। तो ये कोण कैसे होंगे? संगत कोण कैसे हो जाएंगे? समान। ये मैं लिख देता हूं ताकि आपको पता चले कैसे हुआ। संगत कोण कैसे होते हैं? कौन सी रेखाओं के? समांतर रेखाओं के। तो ये रेखा समांतर होगी तभी तो इनके संगत कोण कैसे होंगे? समान होंगे। अब आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा, सर ये संगत कोण बराबर होंगे तो ये भी, मैं मना नहीं कर सकता हूं ये नहीं होंगे, लेकिन यही क्यों लिखा? ये इसलिए क्योंकि एक और बात दी हुई है, ध्यान से देखो। दिया है कि नहीं? क्या दिया है? कोण PST बराबर कोण PR। ये क्या है? दिया है। ये क्या है? इसको मैंने समीकरण नंबर ऐसा इसलिए लिखा ताकि समीकरण 1 और 2 की क्या हो पाएगी? तुलना। क्या हो पाएगी? भाई ये लिख लेते,
कोई काम का नहीं था, ये हमारे काम का है, जो हमने काम का है वही लिखा। अब देखो समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 का LHS बराबर है, LHS दोनों बराबर हैं कि नहीं, तो RHS भी बराबर होंगे। समीकरण 1 व अक्सर प्रश्नों में हमें यही करना है, समीकरण 1 और 2 को बराबर करना है। LHS बराबर है तो RHS भी, तो इसका RHS क्या है बताओ, PQR बराबर, इसका RHS क्या है, PRQ। ये रिजल्ट मिला, क्लियर यहां तक। अच्छा, जो रिजल्ट मिलेगा उसे चित्र पर अप्लाई करेंगे। कहा, देखो चित्र पर देखें क्या मिला है, PQR, ये कोण कौन से कोण के बराबर है, PRQ, PR ये कोण के बराबर है, यानी ये कोण बराबर है और ये कोण बराबर है। तो कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज के संगत भुजाओं के संगत कोण समान होते हैं। त्रिभुज की संगत भुजाओं के संगत कोण, यदि भुजा बराबर है, त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो उनके संगत कोण भी कैसे होंगे, बराबर। फिर जस्ट अगली ही प्रमेय थी कि संगत कोणों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। मैं तुम्हें अलग से बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो कोई त्रिभुज दिया हुआ है, यदि आपको ये बोला जाए इस त्रिभुज की दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, समान है, तो इनके संगत कोण भी कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। कक्षा 9th की एक प्रमेय है त्रिभुज प्रश्नावली की, तो आपने पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं बता तो रहा हूं ना। हाँ, तो दो त्रिभुज, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके संगत कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, मैंने उस दिन बताया था आपको समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कैसे बताया था, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी, अब तीनों कोण 180 के तीन बराबर बराबर इससे करेंगे तो कितने कितने होंगे, 60 होंगे। यहां यदि दो भुजा बराबर होंगी तो दो कोण भी, जस्ट फिर अगली प्रमेय ये थी यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो दो भुजाएं भी बराबर। ये बात समझ में आया। हाँ, ये बात शायद मेरे को इसलिए बतानी पड़ती है कि कुछ विद्यार्थी 9th क्लास के पढ़ रहे हैं, कुछ विद्यार्थी और 10th के पढ़ रहे हैं, उन्होंने नहीं पढ़ी होगी। हो सकता है ये बात मेरे मुंह से पहली बार सुन रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ जाना, बस समझ में आना चाहिए। अच्छा ये बताओ, वापस लौटते हैं, वापस लौटते हैं प्रश्न में। ये दिया था हमें, ये दिया था, चित्र पर अप्लाई किया, इससे थेल्स प्रमेय का विलोम, अनुपात समान है तो इन दोनों भुजाओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा कैसी होगी, समान। अच्छा, हमने देखा ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनके संगत कोण भी कैसे होंगे, मैंने ये दोनों संगत कोण लिए, क्लियर। फिर हमें ये बात और दी हुई है, ये लिखा, ये लिखने के बाद देखा कि इनके LHS कैसे हैं तो RHS भी कैसे होंगे, समान। अच्छा, यहां से फिर देखा कि ये दोनों कोण कैसे हैं, PQR और PRQ कैसे हैं, समान है, तो समान भुजाओं के संगत कोण समान होते हैं, सॉरी संगत कोणों की संगत भुजाएं समान होती हैं। तो मैं ये लिखूंगा संगत कोणों की संगत भुजाएं समान होती हैं, क्लियर। कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को। अच्छा, संगत भुजाएं समान होंगी, इसका मतलब इसकी संगत भुजा कौन सी बन रही है, PQ, कौन सी बन रही है, बराबर, और इसकी संगत भुजा कौन सी बन रही है, PR। अच्छा, इस बात का मतलब हो गया त्रिभुज की कितनी भुजाएं समान है, दो, और मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था दो भुजाएं समान है तो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्बाहु। अतः त्रिभुज PQR समद्बाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्बाहु। यही बात हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी। इते समझ में आया या नहीं, द्वारा पूरे को, हाँ पहले तो बाद में लिखेंगे तभी समझाऊंगा मैं, लिखने पर इतना जोर नहीं देना है। देखो फिर मैंने बोला लिखने पर जोर नहीं देना है। हाँ, ऐसा इसलिए होता है, ये प्रश्नावली में थोड़ा पहली बार ऐसे प्रश्न देख रहे हैं, थोड़ा सा अलग महसूस होता है। इसका मुख्य कारण यही है कि आपने कक्षा 9th को बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा है, इसका मुख्य कारण यही है। यहां प्रश्न को 1-2 बार पढ़ेंगे, ठीक है ना,
आराम से समझ में आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि समझ में नहीं आए। एक दो बार पढ़ेंगे, नहीं पढ़ रहे व्यवस्था बन रही है, वीडियो को दोबारा से देखो, एक बार देखो, दो बार देखो, अपने आप आएगा समझ में। पहली बार देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। प्रॉब्लम यही है क्योंकि कक्षा 9 की प्रश्नावली त्रिभुज थी, वो आपने ढंग से नहीं पढ़ी होगी, है ना। ये आपके इस बात को चेहरे बयां कर रहे हैं, ठीक है। पुनः देख रहे हैं तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, शांतिपूर्वक देखेंगे, समझ में आएगा। देखो चित्र दिया हुआ था, चित्र में ये बात कहा है कि पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर, और ये बात, और ये सिद्ध करना है त्रिभुज कैसा है। देखो कोई विद्यार्थी दोबारा लिखेगा तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। पेन डाउन, अरे हेलो भाई साहब, ओहो इधर देखो, हाँ इधर देखो, ये बात दी हुई है हमें, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा ये बात दी है, क्या दिया है कि इनके अनुपात कैसे हैं, समान। अनुपात समान है तो इन दोनों भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, तीसरी रेखा कैसी हो जाएगी, समानता। हेल्थ प्रमेय के कल भी हमने देखा था, अनुपात समान था तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समानता। मेरे को यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समस्या नहीं है। हाँ अब तुम्हें प्रॉब्लम ये तो नहीं है कि ये कोण बराबर कैसे हो गए। संगत कोण, एकांतर कोण पढ़े हैं, पढ़े ना संगत कोण। अच्छा चलो फिलहाल मैं इस प्रश्न को हटाने के बाद में और चर्चा कर लेंगे। संगत कोण क्या होता है, दो समांतर रेखाओं को प्रच्छेद करने, एक रेखा प्रच्छेद करती है तो उनके विपरीत ओर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। कैसे कोण कहलाते हैं, एकांतर कहलाते हैं। और एक ही तरफ बने कोण कैसे कोण कहलाते हैं, संगत कोण। मैं अभी चर्चा करूंगा, अभी तो और समझ में आएगा, है ना। अच्छा ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, इसलिए ये ऊपर का कोण और ये कोण दोनों आपस में कैसे होंगे, समान। तो मैंने यही लिखा, ठीक है। दूसरी बात ये और दी हुई है, माने इसको लिखा, ठीक है। हमने देखा 1 और 2 में LHS LHS कैसे हैं, तो RHS RHS कैसे होंगे। तो ये बात जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको चित्र पर अप्लाई करना पड़ेगा। पता चला कि ये कोण, एक कोण PQR और PRQ दोनों कोण आपस में कैसे हैं, समान। जब किसी त्रिभुज के दो कोण समान हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी कैसी होंगी, क्योंकि एक प्रमेय मैंने अभी आपको बताई थी कि त्रिभुज की समान भुजाओं के संगत कोण कैसे होते हैं, समान। संगत समान भुजाओं के जब कोण बराबर होते हैं तब कोण बराबर होंगे तो भुजाएं कैसी होंगी, समान। भुजाएं समान हो गई तो इस बात का मतलब दो भुजा समान हो गई तो त्रिभुज कैसा हो गया, समद्विबाहु। कैसा हो गया, लिखो। अभी आवश्यकता नहीं 6.3 में आएगी, धैर्य तो रखो। प्रश्न क्या चल रहा है ये देखो, आप आगे ना जाओ, परेशान ना हो, सब कुछ लिखाएंगे, कोई भी बात शेष नहीं रहेगी। देखिए बात है नहीं, अभी हाल कुछ प्रश्नों में भी काम आएगा संगत कोण, एकांतर कोण। ढंग से सुनेंगे पहले इसको, कुछ भी लिखना नहीं है, बस सुनना है। और ये वैसे कक्षा 9th में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। हाँ देखो, दो रेखाएं होंगी कैसी, समांतर। कैसी रेखाएं होंगी, समांतर। और ये जो बातें बताएंगे उनके लिए अनिवार्य होना जरूर ये है कि दो रेखाएं समांतर हों। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रच्छेद करती है, क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। विशेष ध्यान रखना ये दोनों रेखाएं समांतर होना जरूरी है, ये नियम तभी लगेगा, ठीक है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रच्छेद करती है तो इसके विपरीत और बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। कैसे कोण, तो देखो ये कोण इस रेखा के इधर बन रहा है ना, ये रेखा के इधर बनेगा, तो ये कोण और ये कोण कैसे कोण कहलाएंगे। मैं यदि इस कोण को नाम 1 2 3 4 ऐसे करके लिखता हूं तो कोण एक किसके बराबर होगा, 3 के। किसके बराबर होगा, अच्छा 2 देखो रेखा के उधर बन रहा है ना, और 4 रेखा के इधर बन रहा है, तो कोण 2 बराबर का होगा, कोण 4।
ये कौन से कौन है? एकांतर कोण। कौन से कौन है? क्या कर रहे हो तुम? ये पिट जाओगे। एक एक विद्यार्थी पर नजर रहती है कौन क्या कर रहा है, तुम वैसे ही मत सोचना। हाँ, अलग एक्टिविटीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, चश्मा लगाया तो फिर क्या हो गया? अरे बात चार, अरे अरे मेरी बात सुनो। मेरी क्लास में तुम्हारी संख्या भले 100 से ऊपर है या 200 भी हो ना, तब भी एक एक विद्यार्थी पर नजर रहती है। ऐसे नहीं, 100 है ना, 100 से ऊपर होंगे लगभग, तुम्हारे जस्ट डबल हो जाए तब भी ऐसा नहीं है। हाँ, अरे बात है नहीं, बात है नहीं। आप वापस इधर लौटो, वापस इधर लौटो। हाँ, कोण एक किसके बराबर होगा? आपको देखना है, रेखा के इस तरफ बन रहा है कोण 1, दूसरा बनेगा इधर कोण 3, ये कोण 2 इधर बन रहा है, कोण 4 इधर बनेगा। अच्छा, या तो एकांतर कोण ऐसे देख लेना, फिर भी ना समझ में आए तो जेड की आकृति बनेगी। किसकी आकृति? जेड की या एन की। तो जेड के जो कोने कोने में आएगा ना, जेड की भी बन सकती है, रेखा में ऐसे करके बना दूं तो फिर एन की भी बन जाएगी, समझ रहे हो ना? जेड की या एन की। अच्छा, जेड ऐसे करके भी तो बना सकते हैं ना, तो फिर कौन सा कोण हो जाएगा? 2 काय के बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? हाँ। अच्छा, दूसरी बात, संगत कोण की बात करूं। कौन से कोण की? तो देखो, यहां में नाम देना पड़ेगा कोण नंबर 5, 6, 7, 8। तो संगत कोण एक तरफ ही बनेंगे रेखा के। तिर्यक रेखा होगी ना, उसके समांतर रेखा के एक तरफ बनेंगे, तिर्यक रेखा के भी एक तरफ बनेंगे। तो देखो, कोण 5 है इस रेखा का, ऊपर का कोण है, और इधर LHS भाग का। तो कोण 4 ऊपर का है LHS का, तो कोण 5 काय के बराबर होगा? 4 के। अच्छा, 5 के बराबर 4 है तो 6 के बराबर क्या होगा? 3। ठीक है ना? अच्छा, नीचे के बराबर होंगे, 1 के बराबर कौन होगा? 7। और 2 के बराबर कौन होगा? 8। आपको क्या देखना है? यदि ये LHS भाग में ऊपर की तरफ बन रहा है तो इधर भी LHS भाग में ऊपर की तरफ बनेगा। इधर RHS भाग में ऊपर की तरफ बन रहा है तो इस रेखा के भी RHS भाग में ऊपर की तरफ बनेगा। हाँ, तुम लाइट को गिन रहे हो कितनी बार गए? ये गिनो कोण। हाँ, ये कौन से कोण हो जाएंगे भाई? संगत कोण। एक अच्छा 9th में कई प्रश्न दिए हैं जो इसी कंसेप्ट से हल होते हैं, इसके बिना वो हल हो ही नहीं पाएंगे। और समस्या यह, तुमने कक्षा 9th को पूरी को पढ़ा, पास हो गए, पता ही नहीं है। हाँ, अच्छा, दूसरी बात, एक और सुन लो, ये काम का नहीं है लेकिन फिर भी सुन लो आप। इन दोनों कोणों का योग करेंगे, कितना आएगा? है? अरे नालायको, 1 और 4 नहीं, मैं तभी तो बोल रहा हूं, इन दोनों कोणों का योग करेंगे कितना आएगा? 180। कितना आएगा? 180। इन दोनों का योग करेंगे कितना आएगा? और इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, क्योंकि सरल रेखा पर बने कोण इस कंसेप्ट से। अच्छा, दूसरी बात, एक और कोण रह रहा है, शीर्षा विमुख कोण। सामने सामने के देखो, 2 के बराबर क्या होगा? 5। 1 के बराबर क्या होगा? 6। 4 के बराबर 7 के बराबर, ये कोण शीर्षा विमुख कोण कहलाते हैं। अब आया ना, एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षा विमुख कोण। और ध्यान रखना, ये दोनों संगत कोण होंगे, ये इधर अंदर वाले, इनका योग 180 होगा, और बाहर वाले इनका भी योग कितना होगा? अच्छा, तो अभी आज जो हम प्रश्न पढ़ रहे थे तो वहां यही तो बन रहा था। ये रेखा इसके कैसी थी? 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो बताओ इधर का RHS के ऊपर का कोण इधर के बराबर होगा कि?
वही तो लिखा था हमने। और ये बात तुम्हें पहले से पता होता तो शायद इतना आसान से समझ में आता। अब आ जाएगा ना, कर लोगे ना? ठीक है, अब देखिए अगला। हाँ, हम 6.2 का पहला सवाल पढ़ चुके थे, दूसरा भी कर चुके थे, दूसरे का तीसरा नहीं आया है, ऐसी जानकारी आई है, तो दूसरे के तीसरे को देखेंगे। अच्छा सवाल है भाई, क्या कह रहा है? हाँ, आज बात नहीं। 6.2 का दूसरे का तीसरा। अरे बात नहीं, अरे शांति बनाए रखेंगे। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा, कौन सा त्रिभुज है? कौन सा त्रिभुज? पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ, कौन है ई और इस प्रकार स्थित है कि प्रत्येक स्थिति के लिए बता रहा है कि ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं है। और तीसरी कंडीशंस में माप दी हुई है हमारे पास, कौन कौन सी मैं उनको नोट कर रहा हूं आपके सामने। क्यू को इतनी ही जोर से कनपट्टी बर्बाद हो गई। पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर, पी बराबर 0.18 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर। बात है नहीं? अब अरे बात नहीं करोगे। देखो यहाँ अनुपात उन भुजाओं के बीच में देखना है जिनका मान हमें प्राप्त है। अच्छा ढंग से देखो कौन कौन सी भुजा पता है? पी क्यू। अच्छा ऐसे करके लिख लिया करो, नहीं भी पल्ले बड़े बात तो पी क्यू ये पूरी भुजा कितने की है? 1.28। पी आर मतलब ये पूरी भुजा कितने की है? 2.56। पी ये कितने की है? 0.18। और पी एफ कितना है? 0.36। अब मैंने तुम्हें जब भी थेल्स में पढ़ाई थी, जहाज बना रही हो क्लास में बैठ के। अरे भाई, अरे बात नहीं, तुमने इतना अगर तो मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी तुमने कहां से पढ़ लिया कि तुम जहाज बनाने लग गए? ये समझ लो यार, हेलीकॉप्टर बना रहा है कागज से पढ़ने पर। हाँ हाँ ज्यादा करवाया था। देखो मैंने बताया हमें जो मान दिया होगा हम उनके अनुसार लिखेंगे। हमें कौन सी भुजा दी है? पी और पी क्यू, तो वही लिखेंगे जो दिया है। पी अपॉन, बस अर्थ ये है जैसे इधर लिख रहे हैं वैसे ही इधर लिखना है। तो इधर पी अपॉन पी क्यू लिखा है तो इधर क्या लिखा जाएगा? पी एफ अपॉन पूरी भुजा पी आर। यहाँ देखो यहाँ पी क्यू पूरी भुजा लिखी है ना, तो इधर भी पी पूरी भुजा लिखी जाएगी पी आर। ठीक है, नहीं तो फिर तुम जब रॉकेट बनाओगे तो फिर उल्टी कर दोगे, फिर समस्या हो जाएगी। हाँ पी ये भुजा और पूरी भुजा ऐसे इधर लिखेंगे, आधी भुजा और पूरी भुजा। अब बताओ मेरे को पी का मान कितना है? 0.18 और पी क्यू का मान कितना है? 1.28 बराबर पी एफ का मान 2.56 और पी सॉरी
पी एफ का है तो पी एफ की जगह पे पी एफ ही लगे 0. पी आर का मान 2.5. पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक हट जाएगा, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक है, पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो देखो कैसे हो पाएगा। इधर देखो कैसे कट रही है भाई, 2 से। चलो 2 से काटने की इच्छा है तो 2 से ही काटे। ये कितना आ जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा भाई 64 बराबर। और ये कितने से कट रहा है, ये 4 से कट जाएगा। ये तो 4 से कट रहा है तो 4 से काट लो। 4 नाम 36, 4 का यहां भाग दो, 6 चौको 24, एक बच्चेगा 16। क्या दोनों अनुपात समान है? अनुपात समान है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से रेखाएं कैसी हो जाएंगी? समांतर। कैसी हो जाएंगी? समांतर। तो ई एफ समांतर होगा किसके? क्यू आर के। आया ना समझ में? अनुपात समान आया है तो ये रेखाएं तीसरी रेखा को समांतर होंगी। अनुपात समान नहीं आएगा तो लिखेंगे समांतर नहीं होंगी। हमने पिछले सवाल में ऐसे ही तो किया था ना, समांतर नहीं होंगी, पहला कराया ना पिछली क्लास में। देखना ढंग से। देखिएगा तीसरा प्रश्न है और तीसरे प्रश्न में चित्र दिया हुआ है। तीसरे प्रश्न में चित्र दिया हुआ है और लिखा है एल एम समांतर सीबी। ढंग से समझना, एल एम ये भुजा इसके समांतर है सीबी की, ये भुजा इसके समांतर है। फिर लिखा है एल एन समांतर सीडी, ये भुजा इसके। तब हमें सिद्ध करना है, एक बार प्रश्न को ढंग से देखना जरूरी है। क्या सिद्ध करना है? ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी। ध्यान रखना, आधी भुजा पूरी भुजा, ए एन अपॉन ए डी आधी भुजा पूरी भुजा। हाँ कैसे भी बना दो। हाँ तो इस बात का मतलब सिद्ध करना में हमने देखा आधी भुजा अपॉन पूरी भुजा का अनुपात लेना है, क्योंकि आवश्यकता उसी की होगी। इसीलिए एक बार प्रश्न को ढंग से देखना जरूरी है। यदि इसी प्रश्न में मैं लिखता कि ए एम अपॉन एम बी तो ये आधी भुजा ये आधी भुजा, जैसा सिद्ध करना है वैसा ही लेंगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले थेल्स प्रमेय लगती है त्रिभुज में, तो हमें त्रिभुज ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? त्रिभुज। तो त्रिभुज का नाम क्या बन रहा है भाई? ए बी सी। तो देखो हल में देखें, हम हल में देखें त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा त्रिभुज ए बी सी में एल एम समांतर किसके है? सी बी के। जो लाइन लिखी है वही लिखो, एल एम समांतर, ये क्या है? दिया है। हाँ ठीक है, इधर ध्यान दो। हाँ ये भुजा इसके समांतर है तो कौन सी प्रमेय? थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है? यह भुजा इन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो देखो हम क्या लिखेंगे? ए एम अपॉन, बोलो, ए एम अपॉन ए बी लिखेंगे। क्यों? हमें आवश्यकता है ना, हमें आवश्यकता है ना ए एम अपॉन, तो वही लिख लो ना पहले से ही, ए एम अपॉन। बस शर्त यह है जैसा अनुपात इस भुजा के साथ लिख रहे हैं वैसा ही अनुपात। तो इधर क्या लिखेंगे? ए एल अपॉन ए सी। बोलो इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं? समीकरण नंबर क्लियर यहां तक? सेम टू सेम दूसरे त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए सी डी। तो त्रिभुज ए सी डी में कौन सी भुजा समांतर है? एल एन समांतर है, एल एन समांतर सी डी दिया है ना। अच्छा ये इसके समांतर है तो थेल्स प्रमेय क्या कहेगी? यह भुजा इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित। तो ए एन अपॉन, बोलो क्या लिखेंगे? हाँ अब आई नंबर ए एन अपॉन ए डी। और वैसे ही इधर ए एल अपॉन ए सी। बहुत अच्छा,
समीकरण नंबर हाँ जी बोलो बोलो, जानबूझ के लिखा है ऐसा मैंने ताकि समस्या नहीं आए। हाँ, समीकरण 1 व 2 से। अच्छा, समीकरण 2 का RHS समीकरण 1 का RHS, तो इसके RHS समान है, तो LHS भी तो AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन, यही बात हमें सिद्ध करनी। दोबारा समझा दो, एक बार पुनः समझो, अभी इन भाई का मन नहीं भरा है। हाँ हाँ, आदर्श जी का इधर देखो, ध्यान दो ध्यान दो, लिखो मत, अभी 2 मिनट और समझ लो, सुन लो। ये त्रिभुज तो दिख रहा है, हमें सिद्ध क्या करना है, AM अपॉन AB। मैंने क्या बोला, एक नजर RHS की ओर, हमें जो सिद्ध करना है वही सिद्ध करना है, फिर फालतू बात नहीं लिखनी है। AM अपॉन AB आधी भुजा और पूरी भुजा बराबर AN अपॉन AD आधी भुजा और पूरी भुजा। तो मैं क्यों ना अनुपात ऐसा ही लूं, तो ऊपर वाले त्रिभुज में ये भुजा इसके समांतर है, तो क्या अनुपात होगा, AM अपॉन AB, है ना, AL अपॉन AC। यही काम नीचे वाले त्रिभुज में, ये इसके समांतर है, तो ये भुजा क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी, AN अपॉन AL अपॉन, समीकरण 1 और 2 को देखो, RHS समान है, तो LHS भी समान। आया ना समझ में, छापो।